देर रात इटली पहुंचे पीएम मोदी आज G7 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ वैश्विक मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। भागवत के बाद आरएसएस केंद्रेश का बीजेपी पर तंज। कहा, अहंकार ने बीजेपी को 241 पर रोका। सबके साथ न्याय करते हैं, घमंड किया तो नहीं दी पूरी ताकत। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 18 जून को पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। पीएम जारी कर सकते हैं किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे की भूख हड़ताल खत्म। सरकार को दिया 30 दिन का आखिरी अल्टीमेटम। कहा, नहीं मानी मांग तो चुनाव लड़कर पहुंचेंगे विधानसभा। कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के शवों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ विमान। कुछ ही घंटों में 45 शवों को लेकर पहुंचेगा भारत। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन भी सवार। नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंडिया 100 सुपरफास्ट अंदाज में। इटली के दौरे पर पीएम मोदी आज G7 सम्मेलन में कई राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। इटली पहुंचते ही पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। G7 शिखर सम्मेलन में AI अफ्रीका और इसी के साथ ही भूमध्य सागर पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने इटली जाने से पहले दी जानकारी। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा, विश्व के साथी नेताओं से मिलने और हमारे ग्रह को बेहतर बनाने पर चर्चा करने के लिए हूं उत्सुक। पीएम मोदी के G7 सम्मेलन पर जयराम रमेश का हमला। कहा, प्रधानमंत्री मोदी अपनी गिरती अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए G7 शिखर सम्मेलन में जा रहे हैं। 5 दिवसीय दौरे के लिए गोरखपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख भागवत। सीएम योगी आदित्यनाथ से कर सकते हैं मुलाकात। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश का बीजेपी पर तंज। कहा, अहंकार ने बीजेपी को 241 पर रोका। राम सबके साथ न्याय करते हैं, घमंड किया तो नहीं दी पूरी ताकत। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, चुनाव नतीजों के बाद मुसलमानों पर बढ़े हमले। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? आरएसएस को लेकर शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत का बयान। कहा, बीजेपी ने 10 सालों में आरएसएस को किया खत्म। आरएसएस ने बीजेपी को बढ़ाया, उसे नैतिक ताकत दी। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 18 जून को पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक में खुर्जा और बुलंदशहर को मिलाकर नया विकास प्राधिकरण बनाने के लिए फैसला लिया। यूपी में सुशासन के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री का मंत्र। कहा, जनता से संवाद समन्वय बनाएं, जनता का जीते विश्वास, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन है। 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 25 जून तक प्रस्तावित किया जा सकेगा नाम। राष्ट्रपति मुर्मू ने अधिसूचना की जारी है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे की भूख हड़ताल खत्म। सरकार को दिया 30 दिन का आखिरी अल्टीमेटम। पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गैर जमानती अरेस्ट वारंट किया जारी। बिहार के कटिहार में रेड करने गई पुलिस की गाड़ी पर हमला। स्मैक बेचने की आरोपित महिला को छुड़ाकर ले गई भीड़। मुंबई पुणे में फेयर प्ले ऐप से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने की रेड। 8 करोड़ की लग्जरी घड़ियां जब्त करी। देश भर के मुसलमानों के लिए दारुल उलूम ने जारी की एडवाइजरी। सड़कों पर मुसलमान नहीं पढ़ेंगे नमाज। कुर्बानी की वीडियो सोशल मीडिया पर न डालने की भी फिरंगी महली ने अपील की। सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर एफआईआर। एआई से एडिट करके बनाया था वीडियो। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस।
यूपी में 15 से 21 जून तक मनाया जाएगा योग सप्ताह। हर जिले में हर दिन होंगी प्रतियोगिताएं और सेमिनार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध किया स्वीकार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर को पानी देगा उत्तर प्रदेश। 3 राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी की सूची की जारी। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी ने बिजली खपत में बनाया नया रिकॉर्ड। 30,000 मेगावाट के ऊपर पहुंची आपूर्ति। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने मांग पूरी करने का किया दावा। किसानों के लिए खुशखबरी। 18 जून को पीएम वाराणसी से जारी कर सकते हैं किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 23 जून को होगी दोबारा नीट की परीक्षा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की फिर से परीक्षा। 1563 छात्रों का रद्द किया गया स्कोर कार्ड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा होगी 1563 विद्यार्थियों की नीट परीक्षा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेगा एनडीए। नीट परीक्षा दोबारा कराने के कोर्ट के फैसले का आईएमए के पूर्व सचिव डीआर राय ने किया स्वागत। कहा दोषियों को भी मिलनी चाहिए कड़ी सजा। ये देश के छात्रों के भविष्य की जिंदगी से खिलवाड़ है। नीट परीक्षा को लेकर फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने कहा कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे। पेपर लीक का मुद्दा खुला है और उस पर सुनवाई रहेगी जारी। गौरव गोगोई ने नीट मामले में की सीबीआई जांच की मांग। कहा सरकार इस मामले पर चुप क्यों। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर बोले डीआईजी श्रीधर पाटिल। जल्द ही क्षेत्र में घूम रहे आतंकवादियों को करेंगे बेअसर। अजीत डोभाल बने रहेंगे सुरक्षा सलाहकार। तीसरी बार बनाए गए एनएसए। पीके मिश्रा बने रहेंगे पीएम मोदी के प्रधान सचिव। अमरावती लोकसभा सीट से हारने के बाद बोली नवनीत राणा। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेने पर मैं हार कर भी जीत गई। दिल्ली में सीएम केजरीवाल से जल मंत्री आतिशी ने तिहाड़ जेल में की मुलाकात। दिल्ली के जल संकट को लेकर हुई बातचीत। केजरीवाल से मिलने के बाद मंत्री आतिशी का बयान। कहा सीएम केजरीवाल ने कहा किसी भी कीमत पर दिल्ली में पानी की कमी ना हो। सभी विधायकों को समस्या का समाधान करने की दी हिदायत। दिल्ली में जल संकट को लेकर आतिशी ने हरियाणा और हिमाचल से की अपील। कहा केवल 20 दिन के लिए छोड़े पानी। टैंकर माफिया पर नकेल से नहीं होगा समस्या का समाधान। दिल्ली में पानी की कमी के बीच आतिशी ने अक्षरधाम के पास डीजेबी की पाइपलाइनों का किया निरीक्षण। ईडीएम, एसडीएम और इसी के साथ ही तहसीलदारों की टीम के साथ लिया जायजा। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान। कहा दिल्ली में पानी की कमी पर झूठ बोल रहे केजरीवाल सरकार। एग्रीमेंट से दुगना हरियाणा सरकार ने छोड़ा है पानी। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सरकार पर हमला। कहा दिल्ली सरकार टैंकर माफिया को बचा रही है। शायद आम आदमी पार्टी हर टैंकर पर कमीशन ले रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत अग्निकांड में घायल भारतीय मरीजों से की मुलाकात। कहा वे सभी हैं सुरक्षित। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली ने भारत के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन से की मुलाकात। पूरी सहायता का आश्वासन भी दिया। कुवैत अग्निकांड पर बोले दिल्ली मंत्री सौरभ भारद्वाज। अगर भारत में लोगों को मिलेगी नौकरी तो कोई मध्य पूर्व क्यों जाएगा। भारत की प्राथमिकता लोगों को नौकरी देने की होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 10 साल से बीजेपी ने बोला झूठ। पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते हो रहे हैं खराब। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की साख पर बट्टा लगा दिया। शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। कहा उद्धव की वजह से कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को पहुंचा फायदा। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। पार्टी नेताओं की मौजूदगी में विधान भवन में दाखिल किया नामांकन।
हवाई सेवा के शुभारंभ के बाद बोले सीएम मोहन यादव, कहा हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू की, लोगों को मिलेगी काफी सुविधा। यूपी में परिवार नियोजन के लिए सास बेटा बहू सम्मेलन कराएगी योगी सरकार। 27 से शुरू होगा विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का दूसरा चरण। विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान, दिया गया नारा। कैसरगंज से नवनिर्वाचित सांसद करण भूषण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। मुंबई में सीएम शिंदे ने तटीय क्षेत्र का किया निरीक्षण। कहा मुंबई में लोगों को ट्रैफिक से राहत दिलाने के लिए पुलिस और बीएमसी कर रही है काम। शिक्षा विभाग से हटाए गए के पाठक। नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे एस सिद्धार्थ। प्रयागराज में बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल का अनोखे अंदाज में स्वागत। सपेरों की टीम ने पारंपरिक पोशाक में बीन बजाकर किया स्वागत। कोल्हापुर में फिल्म महाराज को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। आमिर खान और जुनैद खान का किया विरोध, संतों के अपमान का लगाया आरोप। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म पर की रोक लगाने की मांग, नेटफ्लिक्स पर भी बैन की मांग। संजय निरुपम ने अंबोली में 10 साल की बच्ची के अपहरण मामले में कार्रवाई की मांग की। कहा पुलिस आरोपियों की जल्द करे गिरफ्तारी, नहीं तो सीएम और इसी के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास जाऊंगा। लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। कुकरेल नदी के किनारे अवैध निर्माण को किया गया धराशायी। अमरोहा में भी गरजा बाबा का बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों पर एमडीए ने की बुलडोजर की कार्रवाई। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। करीब 100 बीघा जमीन पर की गई कार्रवाई। भूमाफियाओं में मची खलबली। यूपी के मिर्जापुर में रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ। अनुप्रिया पटेल के प्रतिनिधि डॉक्टर एसपी पटेल ने किया लोकार्पण। रेस्टोरेंट में एक साथ 72 यात्रियों के बैठने की क्षमता। ओडिशा के भुवनेश्वर में कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। यूपी के कानपुर में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग। महिलाओं ने मिलकर जल्द बारिश के लिए पूजा अर्चना की।